श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित सौंदर्य लहरी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उसके क्रम में अब तक हमने 8 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। आज 9वें पद्य का अध्ययन करेंगे। यहाँ कुंडलिनी शक्ति का वर्णन है यहाँ से आगे कुछ श्लोकों में, और जो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र पाए जाते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर इत्यादि लेकर के, उन 7 चक्रों में किसकी किसकी प्रतिष्ठा है और भगवती इन चक्रों में किस स्वरूप में रहती हैं, इसका वर्णन आज के श्लोक में है। 2 श्लोक होंगे यदि चल गया तो। बहुत ज़्यादा गंभीर जानकारी हमारी नहीं है, ना ही हम इन चक्रों को सिद्ध करने का कभी प्रयास किए हैं, ना भी निकट भविष्य में करने का विचार है। फिर भी जो शब्द से हमें इसका अर्थ पता चलता है उसको हम वर्णन कर रहे हैं। तो श्लोक है, मही मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भीत्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सारासिपत्या विहरसे। यहाँ महीम मूलाधारे, ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता नहीं, ऐसी वास्तविकता है कि जो हमारे अंदर 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में 7 तत्वों की स्थापना है, प्रतिष्ठापना है। तो महीम, मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी को कहां स्थापित किया? मूलाधारे। हमारा जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार का तात्पर्य क्या होता है? जो एकदम से आधार है, जिसके बिना व्यक्ति स्थित नहीं हो सकता है। तो शरीर में जब हम बैठते हैं, आसीन होते हैं, तो हमारे सबसे नीचे के स्तर पर जो वो चक्र है उसको मूलाधार चक्र कहा जाता है। अच्छा, इस श्लोक में 7 चक्रों को क्रम से नहीं बताया गया है, दूसरे और तीसरे का क्रम व्यत्यास कर दिया गया है। उसका कारण क्या है वो भी बताएंगे। कमपि मणिपुरे, दूसरा आ गया, सीधे मणिपुर आ गया, जो तीसरा चक्र है। महीम मूलाधारे, मूलाधार का वर्णन किया, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के बाद सीधे कमपि मणिपुरे, मणिपुर चक्र का वर्णन शुरू हो गया, जो कि तीसरा है, दूसरा नहीं है। और जो स्वाधिष्ठान चक्र दूसरा है वो फिर तीसरे नंबर पर वर्णन किया है, स्थितम स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकुशम। बाकी सबका सीरियल ठीक है। जल, इसका मतलब केवल दूसरे और तीसरे का क्रम बदला गया है। किस कारण से बदला गया वो भी कारण बताएंगे। तो महीम पृथ्वी कहाँ है? मूलाधार चक्र में अवस्थित है। ठीक है। किसने स्थापना की है? भगवती ने। भगवती पृथ्वी को मूलाधार में, ठीक है। फिर उसके बाद कम, कम कहते हैं जल को, कम जल का एक पर्यायवाची शब्द है। तो कम अपि, जल को भी मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र में मतलब अब तीसरे चक्र पर सीधे आ गए। मणिपुर उसको कहते हैं जहां पर स्थित होकर भगवती मणि से परिपूर्ण कर देती हैं, मणि से उस देश को, उस स्थान को परिपूर्ण कर देती हैं, इसलिए उस देश को मणिपुर कहा जाता है। इसलिए यह तीसरा चक्र है, यह तीसरा कमल है हमारे शरीर के अंतर्गत आने वाला, परंतु दूसरे नंबर पर वर्णन कर दिया गया। क्यों? सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया में जब वेदांत की दृष्टि से देखते हैं, उपनिषदों में वर्णित सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया जब हम देखते हैं, तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, यह क्रम है ना। आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्ने आपः, अभ्यः पृथ्वी, ये 5 महाभूतों के उत्पत्ति का क्रम है। तो उसी क्रम का उल्टा क्रम से बता रहे हैं। ठीक, सबसे अंत में पृथ्वी है, तो पृथ्वी को सबसे पहले महीम मूलाधारे, पृथ्वी के जस्ट पहले पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई है? जल से। तो इसलिए जल को बाद पहले बताया, जल को पृथ्वी के जस्ट बाद बताया, क्योंकि क्रम उसी का उल्टा चल रहा है। ठीक, उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम में चल रहे हैं। ठीक है। तो उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम में सबसे अंत में उत्पन्न हुई पृथ्वी, तो इसलिए सबसे नीचे उसको स्थापित किया। उससे जस्ट पहले उत्पन्न हुआ पृथ्वी, वो क्या कहते हैं? जल, इसलिए उसका फिर वर्णन कर रहे हैं
कम अपि जल को भी मणिपुरे, मणिपुर चक्र में जल को भी स्थापित किया। ठीक, अच्छा जल को भी यानी उसके साथ क्या मतलब है? जल के साथ साथ अग्नि को भी, क्योंकि अग्नि इससे नीचे है। पृथ्वी पहले बताया मूलाधार में, जल यहां है हमारे उदर में रहता है, मणिपुर चक्र यहां नाभि के आसपास होता है, और स्वादिष्ठान चक्र में अग्नि है। ठीक, स्वादिष्ठान चक्र में अग्नि है, यहां कम अपि, यहां जल भी है, जल के साथ साथ स्वादिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि भी है। मणिपुर में दो तत्व हैं, जल भी अग्नि भी। यहां जठराग्नि के रूप में अग्नि मान लीजिए, यहां केवल अग्नि, स्वादिष्ठान चक्र में केवल अग्नि। कमपि मणिपुरे, और फिर हुतवहम, हुतवह किसको कहते हैं? हवन की गई सामग्री का जो वहन करते हैं, हुतवह अग्नि को कहा जाता है। ठीक, तो हुतवहम स्थितम स्वाधिष्ठाने, हुतवह कहां स्थित किए? हुतवह को स्वाधिष्ठान में स्थित किया, दूसरे चक्र में। अब क्रम उस क्रम से देख लीजिए, 3 चक्र हम जान गए। मूलाधार चक्र में क्या अवस्थित है? मही, पृथ्वी तत्व। दूसरे नंबर पर चक्र जो है देखा जाए तो स्वाधिष्ठान चक्र है, उसमें कौन अवस्थित है? अग्नि। तीसरे नंबर पर जो चक्र है उसमें कौन अवस्थित है? जल और अग्नि। ठीक, कम अपि दोनों कहा गया ना, तो अपि से दोनों का ले लेना। अब फिर उसके बाद कम अपि मणिपुरे, फिर हुतवहम स्थितम स्वाधिष्ठाने, यहां तक पहुंच गए। हुतवह कहां है? स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित है, दूसरे चक्र में। अब फिर हृदय मरुतम, हृदय में। अब देखिए 3 को क्रम से बता दिया। पृथ्वी से पहले थी जल, जल का वर्णन किया। जल से पहले उत्पन्न हुआ था क्या? जल से पहले अग्नि, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है। तो अग्नि से पहले क्या था? वायु। तो वायु का वर्णन कर रहे हृदय मरुतम। हृदय में क्या है? हृदय में कौन सा चक्र होता है जानते हैं आप? हमारे शरीर के 7 चक्रों में हृदय के पास चक्र होता है अनाहत चक्र। ठीक, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, फिर उसके बाद अनाहत, ये चौथा चक्र है अनाहत चक्र हृदय में। यहां पर मरुत तत्व की प्रतिष्ठा। ठीक, मरुतम हृदय, हृदय मरुतम, यहां तक पहुंच गए। फिर आकाशम उपरी, उससे ऊपर जो चक्र है, उससे ऊपर का चक्र कौन सा है? विशुद्धि चक्र कहा जाता है, यहां कंठ के पास है। यहां आकाश है, आकाश में शब्द तन्मात्र की व्यवस्था होती है, इसी के कारण यहीं से शब्द निकलता है। ठीक, तो आकाशम उपरी, आकाश को कहा? यहां इससे हृदय से जो मरुत है उससे ऊपर आकाश। ठीक है, तो 5 महाभूतों की 5 चक्रों में स्थापना व्यवस्था देख ली हमने। अब यदि 5 महाभूत है तो उन 5 महाभूतों के 5-5 तन्मात्रा भी है। जैसे पृथ्वी है तो गंध भी है, मूलाधार में पृथ्वी है तो गंध भी है, स्वाधिष्ठान में अग्नि है तो स्पर्श भी है, तो अग्नि है तो रूप भी है, और फिर उसके बाद यहां रस भी है, अगर जल है तो रस भी है, और यहां वायु है तो स्पर्श भी है, और यहां आकाश है तो शब्द भी है। यानी ये 5 तन्मात्रा और 5 उसकी स्थापना हो गई। 10 तत्व इन 5 चक्रों में हमने देख लिया। अब छठा, कमपि मणिपुरे हुतवहम स्थितम स्वाधिष्ठाने हृदय मरुतम आकाशम उपरि, यहां तक पहुंच गए, 2 लाइन। अब तीसरी लाइन में क्या है? फिर मनोपि भ्रू मध्य, ये छठा चक्र है। 5 चक्र हो गए, 5 चक्र तक पहुंच गए। भ्रू मध्य में यहाँ दोनों भवों के मध्य जो चक्र होता है, यहां पर इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, है ना। यहां पर मन को मनः अपि, मनोपि, यानी केवल मन नहीं है, यहां मन के साथ साथ आकाश भी है। आकाश का पीछे जस्ट पहले ही आकाश का वर्णन किए थे, तो आकाश के बाद अब मनोपि कह रहे हैं, यानी आकाश और मन दोनों। यहां केवल आकाश, यहां आकाश और मन दोनों है। ठीक है, कहां? भ्रू मध्य, आज्ञा चक्र में। तो मनोपि भ्रू मध्य, यहां तक पहुंच गए। भ्रू और अंतराले आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र इसको इसलिए कहते हैं, आंग उपसर्ग ईषद अर्थ में है। आज्ञा मतलब आज्ञा देने वाला नहीं, यहां से इस चक्र से आज्ञा दी जाती है, ऐसा मत समझिए। ईषद थोड़ा ज्ञान है जिसने उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। ठीक, थोड़ा ज्ञान, जहां पर विद्युत मतलब भगवती के विषय में चिंतन करते हुए थोड़ा सा ज्ञान जहां उत्पन्न होता है, थोड़ी सी जानकारी जहां मिलती है भगवती के विषय की, वह आज्ञा चक्र है। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद जब साधक ब्रह्म ग्रंथि विभेदन करने के लिए जाता है, यहां तक पहुंचता है, आज्ञा चक्र तक पहुंचता है, तो उसको भगवती का लेश मात्र थोड़ा सा ज्ञान होता है। ठीक है, थोड़ा सा भान होता है। तो अब बिजली की रेखा के समान, ठीक, जैसे बिजली की रेखा चमकती है, वैसे यहां पर आज्ञा चक्र में भगवती का थोड़ा सा भास होता है। अब इसके बाद
मनोपि भ्रूमध्ये हो गया। अब इसके बाद सकलम अपि, सकलम अपि यानी अब ये 6 जो चक्र हुए, इन 6 चक्रों को भित्वा, इन 6 चक्रों का भेदन करके या इन 6 चक्रों को छोड़कर 7वां चक्र जो यहां पर है सहस्रार चक्र, 7वां चक्र है ना। सकलमपि भित्वा, सब कुछ भेदन कर दिया। किसको? कौन से सब कुछ को? कुलपथम। सकलमपि भित्वा कुलपथम, कुलपथ कहते हैं कु, पृथ्वी में जो लीन है उसको कुल कहा गया। और कुल शब्द से सुषुम्ना को लिया गया। सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी, उसी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से साधक का प्रवाह बढ़ता है ऊपर। तो कुलपथम सुषुम्ना के मार्ग को संपूर्णता भेदन करते हुए, है ना। तो फिर उसके बाद क्या है? सकलमपि भित्वा कुलपथम तक पहुंच गए, यानी मनोपि भ्रूमध्य, मन और आकाश यहाँ भ्रूमध्य में है। और फिर उसके बाद ये जो 6 चक्रों का वर्णन कर दिया, पृथ्वी, यहाँ अग्नि, यहाँ जल और अग्नि, यहाँ मरुत, यहाँ आकाश, यहाँ मन और आकाश, इन 6 का वर्णन करके के बाद इन सब 6 का भेदन करके सकलमपि भित्वा कुलपथम, सुषुम्ना मार्ग को भी भेदन करके सहस्रारे पद्मे, यह जो सहस्रार पद्म है हमारे यहाँ पर जो चक्र है, सहस्रार चक्र है, उसमें सहस्र यानी हजारों आरे, हजार ऐसे ऐसे वो हैं। तो जो सहस्रार चक्र है उस सहस्रारे पद्मे, सहस्रार पद्म में सह पत्या, पति के साथ, पत्या सह रहस्य विहरसे, पति के साथ आप हे भगवती रहस्य यानी एकांते विहरसे, विहरण करती है। यहां हमारे आप अपने ही स्वरूप में जो मही तत्व है उसको मूलाधार में स्थापित करती हैं। फिर ऐसे ऐसे सभी तत्वों को स्थापित करते हुए, सब कुछ भेदन करते हुए आप हमारे सहस्रार चक्र में आकर के अपने पति के साथ एकांत में विहरण करती हैं। यह भाव इस पूरे पद्य का है। ठीक है इसमें और जो इसके साधक लोग हैं वो और गहराई से इसमें बताएंगे, पर हम लोग शाब्दिक अर्थों के आधार पर इतने शब्दशः समझ गए कि महिम मूलाधारे, मूलाधार चक्र में पृथ्वी को, कम अपि मणिपुरे, मणिपुर चक्र में पृथ्वी, वो जल और अग्नि को, स्थितम स्वाधिष्ठाने, नहीं हुतवह अपि स्थितम स्वाधिष्ठाने, अग्नि को यहाँ स्थापित किया क्या? स्वाधिष्ठान में। और फिर यहाँ क्या कहते हैं? हृदय मरुतम, हृदय में मरुत को, आकाशम ऊपरी यहाँ जो क्या कहते हैं, यहाँ पर इस चक्र में, विशुद्धि चक्र में आकाश को, यहाँ पर आज्ञा चक्र में मन और आकाश को, फिर यहाँ सब जगह स्थापित करते हुए एकांत में पति के साथ आप विहरण करती हैं। ठीक है, यह इस पद्य का पूरा भाव हुआ। इसके बाद अग्रिम पद्य है, सुधाधारा सारैश्चरण युगलांतर्विगलितैः प्रपंचम सिंचन्ति पुनरपि रसां नायमहसा अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिधमध्युष्टवलयं समात्मानं कृत्वा सपिशि कुलकुंडे कुहरिणी। शाम के समय गला उतना बैठने लगता है तो उतना तेज नहीं गा सकते। सुधा धारा सारी, दो तरह से इसका अर्थ लेते हैं। एक सुधा धारा इस तरह लेते हैं, सुधा धारा सार, अथवा सुधा आधार आधार, ठीक दो तरह से लिया जा सकता है। तो सुधा कहते हैं अमृत को। कल भी हमने बताया था पीयूषम, अमृतम, सुधा, ये 3 नाम है अमृत के अमरकोश के अनुसार। तो सुधा यानी अमृत के जो धार है, अमृत का की धारा है। तो सुधा धारा सारे, उन धाराओं का जो आसार है, धारा आसार, धार आसार, ऐसा जो, तो अमृत की धाराओं का जो आसार है यानी संपात है, अमृत की धाराएं टपक रही। ठीक, कहां से? अभी वहीं ध्यान कीजिएगा कि सहस्रार चक्र में वो भगवती स्थित है, वहीं पर उन्हीं को वहीं पर स्थित उनका ध्यान करिए, क्योंकि वहीं पर उनके वो हैं, तो वहीं पर उनके चरण कमल भी है ना। तो चरण युगल वही है, चरण युगलांतः, उनके चरण युगल के अंदर से, दोनों चरणों के मध्य से सुधा की धारा का संपात हो रहा है। चरण युगलांतर विगलित ही सुधा धारा सारी, समझ रहे हैं? चरण युगल यानी दोनों चरणों के अंतः, दोनों चरणों के मध्य स्थल से विगलित है, विगलित ही यानी जो विगलित हो रहे हैं, टपक रहे हैं, ऐसे सुधा धारा सार, ऐसे अमृत की धारा का जो आसार है
अमृत की धारा का जो संपात है, टपकना है या झरना है मान लीजिए, उससे पहली लाइन का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा, सुधा धारा सारे ही चरण युगलांतर विगलित। उससे क्या करती है, प्रपंचम सिंचनती। अब यहां से अगर टपक रहा है तो कहां तक जाएगा, सभी चक्रों तक जाएगा, उनके सुधा की धारा का आसार है ना, वह उनके चरण युगलों से निकलने वाली सुधा की धारा सभी चक्रों तक पहुंचती है। सुधा धारा सारे ही चरण युगलांतर विगलित ही उसे प्रपंचम सिंचनती, संपूर्ण प्रपंच को, अथवा सुधा धारा सारा का दूसरा अर्थ लिया है, सुधा का जो आधारभूत, अमृत तत्व का जो आधारभूत जो आसार है, अमृत तत्व का आधारभूत जो आसार यानी धारा संपात है। अब अमृत का आधार मतलब वो उनका चरण कमल ही अमृत के आधार, वहीं से टपक रही, इस तरह से भी लेते हैं। तो उससे प्रपंचम सिंचनती, प्रपंच को सींचत रही है। प्रपंच मतलब यहीं से सारी नाड़ियां निकलती हैं, सारी नाड़ियां, हमारे शरीर की जितनी नाड़ियां हैं सभी नाड़ियों का संबंध यही है, और यहीं से उनके चरण कमलों से सुधा धारा की जब आसार टपकती है, चरण युगल से विगलित होते हैं, तो यहां से 72,000 नाड़ियों का जो संबंध है, उस पूरे 72,000 नाड़ियों के संबंध को वो सींचती है, सबको सार देती हैं। ठीक है, भाव समझ रहे? तो प्रपंचम सिंचनती, उन 72,000 नाड़ियों को सींच रही है सुधा की धारा के आसार से। ठीक है, अच्छा फिर क्या करती हैं, प्रपंचम सिंचनती तक पहुंच गए, पुनरपि और भी फिर से क्या करती हैं, रसामनाय महसः। रसामनाय महा शब्द है, इसका अर्थ होता चंद्र। रस अमृत का एक पर्यायवाची शब्द भी है, ठीक, रस अमृत का भी, और अमृत किरण चंद्र का नाम है। ऐसी मान्यता है कि चंद्र की किरणों में भी अमृत होता है, और इसीलिए चंद्र की किरणों के पड़ जाने पर औषधियां अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। आयुर्वेद में औषधियों के ग्रहण का वर्णन है, जहां वहां पहले हम शाम को औषधि को प्रणाम करके आते हैं, निमंत्रण देके आते हैं कि हे औषधि, कल हम आपको अमुक रोगी के रोग निवारण के लिए आपको ले जाएंगे, और फिर वह औषधि रात भर चंद्र के अमृत से सींच करके औषधि तत्व को धारण करती है। ठीक है, और सुबह सुबह सूर्य के उदय होने पर वह औषधि का प्रभाव कम हो जाता है सूर्य के प्रभाव से, इसीलिए सुबह सूर्योदय से पहले लोग औषधियां ले लेते हैं। तो इसलिए रसामनाय कहा जाता है चंद्र को। पुनरपि रसामनाय में केवल अपने चरण युगल से ही नहीं सींच रही है, चंद्रमंडल के प्रभाव से भी सींच रही है उस 72,000 नाड़ी। पुनरपि रसामनाय ऐसा चंद्र सकाशात, यामल में कलानिधि, रुद्र यामल इत्यादियों में कलानिधि को रसामनाय शब्द कहा गया है। ठीक, रस कहते हैं सुधा को, उसका आमनाय, सुधा का अमृत का आमनाय, अमृत के गुणों की अधिकता जिसमें है उसको रसामनाय कहा गया है चंद्र को। उस चंद्र के महस यानी चंद्र के तेज से भी सिंचन कर रही है। ठीक, पुनरपि रसामनाय महसा। तो फिर उसके बाद अवाप्य स्वाम भूमिम, वहां से पूरे प्रपंच को सींचती हुई स्वाम भूमि, अपनी भूमि को आधार चक्र पर, मूलाधार चक्र पर, भूमि कहाँ है, मूलाधार चक्र ही है। तो स्वाम पूरे यहां से लेकर के जो सुधाधार उनके चरण युगल से विगलित होते रहते हैं, वहां से वो सींचती हुई आती हैं, और मूलाधार चक्र में स्वाम भूमि अवाप्य, अपने मूलाधार चक्र तक पहुंचकर भुजग निभम, स्वाम भूमि कैसी है, उनकी वह जो भूमि है उसको क्या कहा गया है, भुजग निभ, सांप के समान है वो। कुंडलिनी शक्ति को वही सांप के समान ही प्रदर्शित किया गया है। तो वह क्योंकि कुंडली की तरह इसे घेर के बैठता है, तो भुजग निभम, भुजग यानी भुज समान, हाथ के समान उसकी आकृति होती है ना। सांप की आकृति कैसे होती है, हाथ जैसे ही होती है, और उसी से चलता है। भुजे न गच्छति थी भुजग, भुज के समान, भुज से जाता है, इसलिए उसको भुजग कहा है। तो भुजग सर्प के समान। अच्छा, भुजग निभम फिर क्या कहा, अध्युष्ट बलयम। अध्युष्ट का तात्पर्य होता है अधिष्ठ, अधिष्ठित। अध्युष्ट का मतलब अधिष्ठ, मूलाधार में ऐसा अधिष्ठान बनाया कैसे, वलय का, सांप जैसे कुंडली मार के बैठता है ना, वैसे अध्युष्ट वलय। तो मूलाधार चक्र के पास वलय बना करके
कुंडली बना करके एक प्रकार का घेरा, गोल घेराव बना करके, वलय करके अध्युष्ट यानी अधिष्ठित हो गई। किस स्वरूप में? वलय यानी गोल घेराव, अध्युष्ट वलय। कैसे गोल घेराव में वह अधिष्ठित हुई है? भुजग निभम। सांप गोल घेराव करके बैठता है लेकिन ऐसे फिर उठता भी है ना। तो नीचे वह मूलाधार चक्र में जो सर्प के समान है वहां वलय है। उस वलय में वह पूरे पहले यहां से अपने सुधाधार के आसार से संपूर्ण प्रपंच 72,000 नाड़ियों को सींचती हुई मूलाधार चक्र तक पहुंचती है और मूलाधार चक्र से फिर वहां सर्प के समान वह कुंडलिनी शक्ति जो है वह सर्प के समान वलय बना करके, वलय के रूप में अधिष्ठित होकर गोल घेराव बना करके सर्प के समान वह अवस्थित होती है और उसमें समात्मानम कृत्वा, अपने आप को आप उस स्वरूप में करके स्वपिशी, सोती, स्वपिशी यानी शयन करती, यहां विहरण करती है, यहां शयन करती। ठीक, यहां भगवती विहरण करती हैं और मूलाधार चक्र में आकर के शयन करती हैं। स्वपिशी कहां? कुलकुंडे। कुलकुंडे का तात्पर्य क्या लेते हैं? कुल एक प्रकार का, कु कहते हैं पृथ्वी को। कु किसको कहते हैं? पृथ्वी। कु ल का तात्पर्य कु यानी पृथ्वी, पृथ्वी तत्व। कौ पृथिव्याम लीयते, अथवा कु पृथ्वी लीयते यत्र तत्कुलम, पृथ्वी जहां पर लीन है उसको कुल कहा गया। तो पृथ्वी कहां पर लीन है? अभी हमने पढ़ा महिम मूलाधार, मूलाधार चक्र में पृथ्वी स्थिन है, लीन है। तो कुल क्या है? कु यानी पृथ्वी कहां लीन हुई? मूलाधार में। उस कुल मूलाधार कुंड में, कुल कुंडे, कुंड का तात्पर्य क्या है? क्योंकि कुंडलिनी बनी हुई है, वहां घेराव बना, इसलिए उसको कुंड कहा। तो कुल कुंडे उस आधार चक्र में और कुछ लक्षणा शक्ति के द्वारा सुषुम्ना के मार्ग को भी कुलकुंड कहा गया है। ठीक नहीं, सुषुम्ना मार्ग को कुल कहा गया है। इसीलिए कौल जो लोग होते हैं, कुल पूजक लोग जो होते हैं, वह मूलाधार के ही सेवक होते हैं और इसलिए वो कौल कहलाते हैं। यही उनका रहस्य है ना। तो कुल कुंडे, कुल मार्ग जो है सुषुम्ना के मूल में, सुषुम्ना के जड़ में जो कुंड है ना, वह कैसा है? कमल कंदाकारम, कमल के जड़ के आकार का। कैसा है कुल कुंड? कुल का कुंड वह जो है वह कमल के जड़ के आकार का है। और उस कमल के जड़ में, कमल को आपने कभी देखा है? कमल की नाल का छेदन करो, उसमें छेद होता है, गैप होता है, उसमें कमल की जड़ को आप आराम से घुसेड़ सकते हैं। कमल के जड़ एकदम से पतले पतले रेसे होते, रेसे टाइप के होते हैं। तो यहां भगवती कुंडलिनी शक्ति को उस रेसे से कंपेयर किया गया कि उस कमल के नाल में रेसे के समान जाकर के उसी में शयन करती है। कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त है, उसको जगाना पड़ता है, वह उसी रेसे के समान वही मूलाधार चक्र में अवस्थित है, वही शयन कर रही। स्वपिशी कुल कुंडे कुहरिणी। अब यदि जगाएंगे तो फिर सहस्रारे पद में सह रहस्य पत्या विहर से, तो वही शक्ति सहस्रार चक्र में जाकर के पति के साथ विहरण कर। ठीक है, तो ये कुंडलिनी शक्ति का रहस्य इन दो पद्यों के माध्यम से बताया गया। इसमें थोड़ा सा संक्षेप में फिर से दूसरे श्लोकों में बोल देता हूं। अमृत के धाराओं के आसार से, संपात से, जो उनके चरण युगल के अंतर से निकलती हैं, ऐसी अमृत के धारा के संपात से संपूर्ण 72,000 नाड़ियों के प्रपंच को सींचती हुई मूलाधार चक्र में आकर के जो सांप के समान वलय बना करके अवस्थित है, उसमें वो सुषुम्ना मार्ग के माध्यम से जो एकदम कमल के नाल के समान, कमल के जड़ के समान कुल कुंड है, उस कुल कुंड में वह भगवती कुंडलिनी शक्ति के रूप में शयन करती है। यह भाव इस दूसरे पद्य का था। आज जो हमने पढ़ा, कुल मिलाकर यह 10वां पद्य समाप्त हुआ। हम लोग इस सौंदर्य लहरी के दशांश तक पहुंच गए हैं। भगवती कृपा करें ऐसे ही 100% हम लोग पहुंच जाएं। आज के इस व्याख्यान को यहीं संपन्न करते हैं। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।